नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय मेरे साथ फॉर्मर सीसीआई प्रेसिडेंट राकेश गुप्ता जी मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि लास्ट टाइम जो सीसीआई में इलेक्शन हुई थी उसमें कुछ धांधलियां जो हैं वो पाई गई हैं। क्या कुछ इस पूरे वार्ता का मुद्दा रहा है, आइए वो भी जानते हैं। सर, आपका ये कहना है कि पिछली बार जो इलेक्शंस हुई हैं सीसीआई की उसमें धांधलियां पाई गई हैं। किस तरह की धांधलियों की आप बात कर रहे हैं, किस तरफ इशारा है आपका? देखिए, पिछले साल 2023 अप्रैल के महीने में इलेक्शंस हुई और हमारे एक साथी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मेरे साथ बैठे थे, सुनील गुप्ता, उन्होंने इमीडिएटली एक खत इलेक्शन प्रेसिडेंट को भेजा, जिसमें उन्होंने एलिगेशंस लगाई कि आपने 22 पोलिंग स्टाफ अंदर बिठाया हुआ था कि पोलिंग रिग करने के लिए। और इनकी जितने भी पॉइंट्स थे उस लेटर का, जो प्रेस नोट में लिखित है, उसका इलेक्शन प्रेसिडेंट का जवाब जो है वो भी प्रेस नोट के साथ अटैच्ड है। जितनी भी चीज़ें उन्होंने बोली वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और ना ही चैम्बर का कॉन्स्टिट्यूशन उनको इजाज़त देता था एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर्स यूज़ करने का। फॉर एग्जांपल, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थे, खासकर अरुण गुप्ता, रिटायरिंग जनरल सेक्रेटरी गौरव गुप्ता, उनके रिश्तेदार ही अंदर पोलिंग स्टाफ आप कैसे बिठा सकते हैं? उनके दोस्त आप कैसे पोलिंग स्टाफ बना सकते हैं? उसके बाद वहाँ पे 1 घंटा पोलिंग बंद हुई, जब हमने प्री टिक्ड बैलेट्स, जिन पे टिक पहले लगे हुए, वो स्पॉट किए जो डाले जा रहे थे डब्बों में। 1 घंटा तक पोलिंग बंद रही। पहले मार्कर पेन से इलेक्शन शुरू होती है और बाद में नॉर्मल पेन शुरू हो जाते हैं। सीसीटीवी की फुटेज उनसे मांगी गई तो वो बोलते हैं कि सीसीटीवी के हम बिल नहीं देना चाहते थे। इलेक्शन प्रेसिडेंट साहब को ये पता होना चाहिए था, सीसीटीवी फुटेज इज़ मैंडेटरी अंडर लॉ, और ये क्रिमिनल ऑफेंस किया उन्होंने जो सीसीटीवी बंद करवा के, और सीसीटीवी फुटेज हमेशा फ्री होती है। साथ ही हमने उन पे ये भी सवाल उठाया कि अंदर हॉल के वाई शर्मा, फॉर्मर प्रेसिडेंट, पृथ्वीराज गुप्ता, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल, जो मैं प्रूव कर चुका हूँ सारे मेरे खिलाफ थे। ये सब लोग अंदर क्या कर रहे थे पोलिंग हॉल में? उनका भी उन्होंने जवाब दिया कि ये सुपरवाइज कर रहे थे, जो कोई भी ऐसा प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन चैम्बर में नहीं है। और अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करते हुए ये इंट्रोड्यूस किया है कि फ्यूचर इलेक्शंस जो भी होंगी, ओवरऑल सुपरविजन ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर कंसर्न के अंडर होंगी, ताकि रिगिंग ना हो सके। और यही गुहार हमने माननीय एलजी साहब को लगाई है। सर, आपने बात की है कि इसमें बहुत सारी धांधलियां पाई गई हैं, लेकिन लगभग 1 साल हो चुका है इलेक्शन हुए, तो अब ये मुद्दे को आपने उठाया है, क्या वजह? देखिए, मैं 2 बार एज प्रेसिडेंट रहा हूँ और बड़ा दुख होता है अपनी संस्था के खिलाफ बोलने में। और जैसे चैम्बर कमज़ोर पड़ चुका है इतने सालों में, मैं ये मुद्दा उठाना नहीं चाहता था। मुद्दा आज इसलिए उठा रहा हूँ कि नेक्स्ट इलेक्शन प्रोसेस कुछ ही महीनों बाद शुरू होना चाहता है। मैं नहीं चाहता, ये मसला राकेश गुप्ता का नहीं है, मैं लड़ रहा हूँ या कोई भी लड़ रहा है। किसी भी पॉपुलर मैंडेट को षड्यंत्र के द्वारा डिफीट करने का प्रथा जो है ये बंद होनी चाहिए। ओवरऑल सुपरविजन डेप्यूटी कमिश्नर का रहेगा तो धांधली ऑब्वियसली नहीं होगी, और इसीलिए मैंने 1 साल के बाद ये मुद्दा उठाया है। मनोज सिन्हा जी से भी अपील कर रहे हैं कि जब आने वाली अब नई इलेक्शन जो आएंगी कोई भी सीसीआई इलेक्शन की, हो, कोई भी इलेक्शन होगी, उसके ऊपर उनकी पैनी नज़र होनी चाहिए। उनकी नज़र देखिए डायरेक्ट तो हो नहीं सकती, वो बिजी आदमी है, लेकिन जो डेप्यूटी कमिश्नर कंसर्न है उनके ओवरऑल सुपरविजन में कोई भी संस्था की इलेक्शन हो, जितनी भी रजिस्टर्ड बॉडीज़ हैं, ये सिर्फ चैम्बर का मसला नहीं है, ये ओवरऑल इंटरेस्ट की बात है, जनहित की बात है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात है, और इसीलिए हमने गुहार लगाई है और ये लिखित रूप में एलजी साहब को हम भेज रहे हैं। सत्ता में इस समय बड़ी ही स्ट्रांग पावर रखने वाली सरकार मौजूद है और इस तरह की धांधलियां जब निकलती हैं तो क्या अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह नहीं बन जाती? देखिए, हमारा काम है एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द सिविल सोसाइटी, चीज़ को पॉइंट आउट करना और सरकार के समक्ष रखना, और ये मैंने विद प्रूफ्स समक्ष रखा है मीडिया के सामने, और लिखित रूप में सारे सबूत एलजी साहब के ऑफिस भी जाएंगे। मुझे लगता है कि वो इस पे एक्ट करेंगे। अगर वो एक्ट नहीं करेंगे फिर प्रश्न चिन्ह की बात करेंगे। शुक्रिया सर। थैंक तो ये थे हमारे साथ सीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट राकेश गुप्ता जी, जिनसे हमने बातचीत की, जिनका ये मानना था कि पिछली बार जब सीसीआई की इलेक्शन हुई थी तो उसमें कुछ धांधलियां जो हैं वो पाई गई थी, जिसके कारण जो इलेक्टेड इस समय प्रेसिडेंट हैं या वाइस प्रेसिडेंट है वो इन धांधलियों में शुमार है। तो आने वाले समय में दिसंबर में जो है सीसीआई की फिर से इलेक्शंस होने जा रही है और ऐसे में इनका ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो फिर इसमें इंटरवीन करे ताकि जो धांधलियां हैं उसमें कहीं ना कहीं कंट्रोल हो। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस
वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।